हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि लक्ष्मी ने जिया को एक चतुर जाल से मात दी। एपिसोड की शुरुआत लक्ष्मी द्वारा गायत्री और नकली जिया को समय पर सचेत करके दिया को चकमा देने से होती है। उन्हें बताया कि जहां एक टेडी बियर में छिपकर उन पर जासूसी कर रही है। गायत्री और नकली जिया एक व्यवहार करती है जैसे वे साथ हों। जिया सोचती है कि नकली जिया और गायत्री एक ही टीम है और उसे गलतफहमी हो जाती है। लक्ष्मी उनके साथ लक्ष्मी झाड़ू से टेडी बियर को यह कहकर पीटती है कि उसमें धूल है और फिर गार्ड से जिया का टेडी बियर कूड़े में फेंकने को कहती है। बाद में जिया तनाव में आकर कूड़ेदान से बाहर आती है। लक्ष्मी कार्तिक से मिलती है। कार्तिक लक्ष्मी से कहता है कि शादी की तैयारियां चल रही हैं और उन्हें उसे रोकना होगा क्योंकि वह सिर्फ उससे प्यार करता है। लक्ष्मी कहती है कि यह सही समय नहीं है क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे अंदर भेज देती है। गायत्री जिया से शादी के लिए लड्डू बनाने को कहती है, चली जाती है। लक्ष्मी रोते हुए जिया के पास जाती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि शादी कैसे रोके और कार्तिक भी खुशी खुशी मान गया है और वह कहती है कि कार्तिक के लिए उसका पहला प्यार और बच्चा ज़रूरी है। लक्ष्मी को अफसोस है कि यह उसका आखिरी दिन है। जिया सोचती है कि वह बच्चे का इस्तेमाल करके कार्तिक को जीत सकती है और मानती है कि लक्ष्मी ने उसे एक अच्छा विचार दिया है। गायत्री नकली जिया से नाटक के बाद उसे गहने सुरक्षित रूप से वापस करने के लिए कहती है। नकली जिया कहती है कि उसे ऐसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है और बस लक्ष्मी की योजना का पालन कर रही है। वे कार्तिक को पास में देखते हैं और गायत्री को पता चलता है कि उसने कुछ सुना तो नहीं। गायत्री से बात करने की कोशिश करता लेकिन लक्ष्मी उसे बेहोशी होने का नाटक करने का इशारा करती है और वह शादी रोक देगी और उसे अपने माँ के बारे में चिंता ना करने के लिए कहती है। बाद में जिया कार्तिक को छत पर आने का संदेश देती है और लक्ष्मी को लगता है कि जिया उसे जाल में फंस गई है। कार्तिक छत पर जाता है और उसे सजा हुआ देखता है। इमरती कार्तिक से कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसे उससे प्यार हो गया है और वह माता रानी का संकेत है कि वह उसके बच्चों को जन्म दे रही है और कार्तिक से शादी करने और नई शुरुआत के लिए कहती है। कार्तिक इमरती से पूछता है कि क्या वह पागल हो गई है और उसे याद दिलाता है कि उसकी शादी लक्ष्मी से हुई है। वह सवाल करता है कि वह यह जानते हुए भी उससे प्यार कैसे कर सकती है। इमरती कहती है कि प्यार अंधा होता है और तर्क देती है कि अगर वह जिया से शादी करने के लिए राजी हो सकता है तो उससे भी शादी करने में कर सकता है। और वह दावा करती है कि जिया से बेहतर और धमकी देती है कि अगर कार्तिक मना कर देता है तो वह अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। कार्तिक मना कर देता है और इमरती इस पर टिप्पणी करते हुए कहती है कि वह जानती है कि सहमत नहीं होगा। यही वजह है कि उसने अपना बैग पैक किया और चली जाएगी। इमरती गेट पर इंतज़ार करते उम्मीद करती कि कार्तिक उसके बच्चे के लिए रोकने के लिए आएगा। वह कल्पना करती है कि कार्तिक उसे शादी करने के लिए राजी हो गया है और उसे गले लगा रही है। संजना इमरती को मारती है और वह सोचकर कार्तिक को गले लगा रही है। इमरती को पता चलता है कि वह सपना है और संजना से माफ़ी मांगती है। संजना कहती है कि वह मंदिर जा रही है और इमरती को आने के लिए कहती है। इमरती गुस्से में घर में एंट्री नहीं करती और मंडप खाली पाती है और लक्ष्मी रो रही होती है। वह लक्ष्मी से पूछती है क्या हुआ। लक्ष्मी बताती कार्तिक जिया को नहीं कहीं ले गया और क्योंकि उसने शादी रोकने की कोशिश की थी। इमरती लक्ष्मी को दिलासा देती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कार्तिक कहाँ गया। लक्ष्मी कहती है कि वह शुभम हॉल गया है जहाँ शादी होने वाली है। सुनकर इमरती चली जाती है जबकि लक्ष्मी उम्मीद करती है कि उसकी योजना काम करेगी। अब आगे के एपिसोड में क्या देखिए कि क्या नकली जिया की कार्तिक के साथ शादी हो जाएगी या फिर लक्ष्मी इस शादी को रोक लेगी और क्या इमरती की सच्चाई सबके आगे आएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।